आने वाले समय में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें आप डिनाई नहीं कर सकते। प्रार्थना के बाद भी लोगों पर वो होंगी, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन उन्हें उनसे बचा कैसे जा सकता है? आने वाले समय में कौन बचे? सुनो मेरी बात। अब आपको मैंने पिछले संडे कहा कि मिडिल क्लास के ऊपर भार होगा और वो गरीब होती जाएगी। अपर मिडिल क्लास अपने आप को खींचकर अमीर हो जाएंगे और आने वाले दिनों में, सालों में दो ही क्लासेस होंगी, या तो अमीर लोग या गरीब लोग। अब सरकार जिसके पास सारे तंत्र होते हैं, जिसके पास पूरा डेटा होता है, सिस्टम होता है, उन्हें यह बात मालूम थी कि मिडिल क्लास के ऊपर जो भार है वो ऐसा है जैसा इतिहास में कभी नहीं था। और मैंने आपको कहा था कि अगर आप प्रार्थना करेंगे तो ये चीज कैंसल नहीं होगी, डिले हो सकती है, आगे बढ़ सकती है और आगे जा सकती है आपकी प्रेयर्स के कारण। तो सरकार ने एक छक्का मारा है, आप लोगों के लिए बेहतरी के लिए काम किया है, लेकिन जो मैंने कहा है वो भी पूरा होगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं जो मिडिल क्लास के ऊपर बोझ है वो बढ़ेगा फ्यूचर में। फेसबुक से देखकर आपका नाम क्या है, मैं आपको इधर से प्रोफेसी कर देता हूं कि आपको ऐसी प्रोफेसी चाहिए या आपको सचमुच वो चाहिए जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, जो परमेश्वर की ओर से। आमीन। अब आपको बड़े ध्यान से समझना होगा कि बाइबल में परमेश्वर ने पहले से ही अपने लोगों को अगुवाई दी है। परमेश्वर ने अपने दास को भेजा कि जा और करीत नामक नाले में छुप जा। अब बारिश नहीं आएगी लेकिन वहां का पानी तू पिया करेगा। और वचन कहता है जब करीत नामक नाला सूख गया तो परमेश्वर कहता अब जा तू सारपत की विधवा के पास, क्योंकि मैंने उसे तुझे खिलाने की आज्ञा दी है। परमेश्वर को यह मालूम था कि अकाल के दिनों में एलिया का भूख और प्यास मैंने कैसे मिटानी है, और जब वहां का पानी सूख जाएगा तो अगली रणनीति क्या होगी, अगली अगुवाई क्या होगी। आप जो आने वाले समय का इकोनॉमिक ऑपरेशन है, डिप्रेशन है, आप इसे खत्म नहीं कर सकते, डिले कर लेंगे या खुद बच जाएंगे। और आपको मालूम होगा कि हमें चर्च में पहले से बताया जाता है, परमेश्वर की आत्मा हम पहले से हमसे बात करती है हमें क्या करना है फ्यूचर के लिए, हमें क्या करना है आने वाले समय के लिए। हालेलुया। आपको अलर्ट रहना होगा पूरी रीति के साथ। आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं, आपके बच्चों के दोस्त सहेलियां कौन हैं, वो क्या बात करते हैं, आपके स्कूल कैसा है, टीचर्स कैसे हैं। आपको आने वाले समय में जो शैतान लेके आ रहा है, अगर आप उसको खत्म करना चाहते हैं, आपको टू मच अलर्ट रहना पड़ेगा जो परमेश्वर ने आपको दिया है। क्योंकि जो फ्यूचर में होने वाला है वो अवॉइड नहीं किया जा सकता। अनअवॉइडेबल है, वो अनचेंजेबल है, उसे चेंज भी नहीं। उसे हल्का सा आपकी प्रेयर से डिले कर देंगे या आप बच जाएंगे, इतना हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जो बोला गया, जो परमेश्वर ने कहा है कि ये अनचेंजेबल है, ये होगा ही होगा। नहीं तो आप इस बात से निशानी लगा सकते हो कि सरकार ने मिडिल क्लास को तोहफे क्यों दिए हैं, क्योंकि उसने डाटा देखे हैं कि मिडिल क्लास के ऊपर एक बोझ है ऐसा जो पहले कभी नहीं था, और फ्यूचर में ये बढ़ेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूं, जब आने वाले समय में आप देखेंगे कि दुनिया के जो फूड हैं, जो खाने हैं, वो कुछ ही लोगों के अधिकार में होंगे। बड़े बड़े खाने की जो कंपनीज होंगी वो अमीर लोग अपने हाथ में करना चाहेंगे ताकि दुनिया के फूड को वो कंट्रोल कर सकें। दुनिया के मीडिया को, दुनिया के फूड को, दुनिया के सोशल मीडिया को ये अमीर लोगों की निगाह होगी इसे कंट्रोल करने की, क्योंकि उसके बाद उनका वो एजेंडा होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आज आप तैयार नहीं हैं, और अगर आपके पास एक ही इनकम सोर्स है, वही आप कमाते हैं और वही खा जाते हैं और उसमें सेविंग नहीं कर पाते, आप एक डेंजरस रास्ते पे चल रहे हैं। क्योंकि फ्यूचर में आप कर्जे के नीचे हो जाएंगे उसके बाद, और आपको
डिप्रेस फील करेंगे कि ये मैं फाइनेंस में कैसे क्या करूं अपनी लाइफ में, अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे तो। हालेलुया। अपने आप कुछ नहीं होगा, आसमान से पैसा उतरने वाला नहीं है। आपको प्लान करना होगा, आपको योजना बनानी होगी। आज जब ये चर्च लाखों में है, आप इमेजिन कर सकते हैं, आज भी जब हमें कोई प्रॉपर्टी लेनी होती है चर्च की, तो आज भी ऐसा नहीं होता कि हाँ पैसे पड़े ले चक्को भाई। आज भी मैनेज करना पड़ता है, खींचना पड़ता है चीजों को। आराम से कुछ नहीं होता, पूरा मैनेज करके सिस्टम बना के पूरा उसको देखकर फिर काम करना पड़ता है। और अगर आप अपने फाइनेंस पे आज काम नहीं करेंगे तो कल आप रोएंगे। जिन लोगों ने वो सेमिनार फॉलो किया, हेल्थ सेमिनार, वो हील है, लेकिन जिन्होंने फॉलो नहीं किया वो आज भी प्रेयर लाइन में खड़े रहते हैं। ये आपकी मर्जी है। जो चर्च में से बताया जा रहा है, आप ये बात को नोटिस कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपके फायदे के लिए। मुझे कोई बीमारी नहीं है तो मुझे सेमिनार करवाने की कोई जरूरत नहीं। मैं भी आराम से रिलैक्स रह सकता हूं, आपको आधे घंटे का सरमन दूं, प्रार्थना करूं और आपको भेज दूं, तो क्या कोई कुछ नहीं कहेगा, आप भी खुश रहेंगे, मेरे को पता है। लेकिन मैं आपको चैलेंज, चुनौती के लाइफ में लेके जा रहा हूं कि आप ये करें। आपको ये मालूम होगा कि फ्यूचर में जब ये चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, और ये धीरे धीरे होंगी, धीरे धीरे होंगी और होंगी और होंगी, और आप हैरान हो जाएंगे ये क्या हो रहा है। लेकिन आप बच जाएंगे अगर आपके पास ये चीजें होंगी। आपके पास सोना होगा, चांदी होगी, लैंड होगा, जमीन होगी, जानवर होंगे। अगर ये चीजें आपके पास होंगी, आप सेफ होंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आप बहुत चीजें करेंगे, दुनिया से अलग होंगे। दुनिया रो रही होगी, आप हंस रहे होंगे। क्योंकि फ्यूचर आसान नहीं है। आपको प्रार्थना में रहना होगा, आपको ध्यान रखना होगा अपने बच्चों का, किस स्कूल में वो जाते हैं। आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों आपने वीडियो के पहले देखा होगा कि अंकुर नरूला जी की वीडियो। दोस्तों अंकुर नरूला जी ने कैसे बहुत बड़ी तबाही और इतनी यानी कि तहलका मचा देने वाली उन्होंने भविष्यवाणी की। और दोस्तों उस भविष्यवाणी में उन्होंने कई जगह और कई ऐसी जगहों के लिए बोला कि जहाँ पर विस्फोट होगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही आएगी और बहुत ही ज़्यादा सुनामी आएगी। और दोस्तों जैसे प्रॉफिट बेजिंदर हों या अंकुर नरूला जी हों, ये सब लोग जो भी भविष्यवाणियाँ करते हैं वो सब भविष्यवाणियाँ बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा होती है। क्योंकि दोस्तों अगर वो 100% में से उनकी 90% चांस होते हैं उनकी भविष्यवाणी सच होने के लिए, क्योंकि वो प्रभु के दास हैं और प्रभु के वचन के तहत वो लोग अपनी जीवन को व्यतीत करते हैं और वो लोग सच्चे मन से परमेश्वर की उपासना करते हैं। और दोस्तों आपने वीडियो में देखा होगा कि वो लोग बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणी की है। जैसे कि उन्होंने कहा था कि 2025 और 2024 में भी बहुत ही ज़्यादा तबाही आने वाली है, और 2024 में तबाही आई भी, काफ़ी चीज़ हुआ 2024 में, और 2025 में भी काफ़ी चीज़ हुआ। जैसे कि आपने देखा कि अमेरिका के कोलंबिया में बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे आग भड़की, और आग भड़कने के बाद वहाँ पर आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही। तो दोस्तों वैसे ही उन्होंने कहा कि जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होंगी, ये देश में, इस संसार में बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, बस आप लोग इस चीज़ को देखो। इसलिए परमेश्वर कहता है कि आप लोगों को विश्वास, आप लोगों को परमेश्वर के वचन पे चलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर एक लोग आज अपने जीवन में अलग हो रहे हैं। लोग आज अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति नहीं, वो झूठे पास्टरों की ओर जा रहे हैं, झूठे वचन की ओर जा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि हर एक लोगों को इस समय तैयार और हमेशा चतुर रहना ज़रूरी है। क्योंकि मेरे प्रियो हर एक मसीह भाई बहनों, और शैतान ऐसी ताक में बैठा है कि आप लोग कमज़ोर हों, और कमज़ोर होने के बाद वो आपकी प्रार्थना को और आपकी विनती को नहीं सुनेगा। क्योंकि मेरे प्रियो वो शैतान आपको तोड़ना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है। इसलिए सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि एक वचन पढ़ना चाहता हूँ जो कि लिखा हुआ है, मत डरो मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ।
परमेश्वर कहता है कि इधर उधर ताको मत और घबराओ मत, चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। वो परमेश्वर तुम्हारे जीवन की हर एक दुख और तकलीफ़ों को आज़ाद करेगा। वो तुम्हें बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा। तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई मुसीबत या दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं आने देगा, क्योंकि मेरे प्रियो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे जीवन की सारी दिक्कतों को और सारी प्रॉब्लमों को दूर कर देगा और अपने लोगों को इस संसार से वो ले जाएगा। जितने भी पापी लोग होंगे उनको पवित्र करेगा और पवित्र लोगों को परमेश्वर ले जाएगा। इसीलिए हमें अपने जीवन में तैयार रहना है और तैयार रह के अपने जीवन को व्यतीत करना है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।